26 ही आया है। तो एरर की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है, गलती तो भगवान से होता है, तो फिर हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जानना है क्या? तो आगे भी मिलता है, घबराइए मत। ये चार्ज डेंसिटी पढ़िएगा ना तो आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बात बाकी थोड़ा अलग है, हटके है। देखिए क्या होता है कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अरे बोलो ना जी। अगर तुम इधर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा वर्क डन। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वर्क डन के कुछ और वर्क डन, और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम। नीचे क्या हो जाएगा? तो आगे जब कैपेसिटर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? कैपेसिटर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और इसका वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। या अगर ई को तुम सिग्मा के टर्म में बदल दोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसा है क्या? तो आगे पढ़ने को मिलेगा, घबराओ मत। और ये अलग है, हटके हैं, लिख सकते हो। अगर तुमको लिखने का मन होगा तो यहीं लिख लेना। और कुछ पूछना है? नहीं। कल का थ्योरी याद है कि नहीं याद है? मैं 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा। कौन सा स्फीयर? हॉलो से मतलब है हमको सेल से। किससे? सुन लो, अगर ये सेल है और इस पे चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी भी होगा। तो दोनों के टर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना। जो लोग याद नहीं किए हैं मैं उनको याद दिलवा रहा हूं। सबसे पहले V आउटसाइड फॉर्मूला याद रखना। चार्ज के टर्म में KQ/R, और सिग्मा के टर्म में सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R। V सरफेस क्या फॉर्मूला है? KQ/R। चार्ज के टर्म में सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और V इनसाइड भी जो होगा उस सरफेस का ही होगा, और सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट या KQ/R। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा? बोल ही नहीं रहा है। याद रहेगा तो क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। हम लोग कल कंटिन्यूअस बॉडी का पोटेंशियल पढ़ा था ना हमने? बोल ही नहीं रहा है, पढ़ा था या नहीं? चलो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू given concentric spheres cells, due to given concentric cells। सेल्स लिखा हुआ है, बनाइए। हेडिंग नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक,
एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूं, ध्यानपूर्वक देखना, उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाना। एक क्वेश्चन में 3-3 है और लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तीन चार लेक्चर के बाद कैपेसिटर शुरू होगा। क्या शुरू होगा? 3-4 लेक्चर लग जाएगा। हो गया? चलो, बना चुके होगे सेल? कृपया बोर्ड पर ही देखें। सबसे पहला कौन से पॉइंट पर हमको लिखना है? ए पर कि बी पर? बोलो, ए पॉइंट पर लिखना है। बोलो ना, तो जब ए पॉइंट पर लिखेंगे तो हमारे पास कितना स्फीयर है? 2 कि 3 कि 4? तो हम लोग तीनों के वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, किसी एक की वजह से? अरे कितना सेल है, तो हम इस ए पॉइंट पर तीनों की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, किसी एक की वजह से? तीनों की वजह से। किसी की वजह से? तीनों। तो यहाँ पर पोटेंशियल की बात होगी, क्योंकि चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, और सबसे बाहर भी है। तो हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 और इसको 3। तो तीनों की वजह से V1, V2, V3। यस और नो? चलिए, सबसे पहले 1 के कारण बताइए। 1 के कारण ये पॉइंट चार्ज इसके सरफेस, अच्छा एक चीज छूट गया है, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B और इसका रेडियस C। तीनों का 3 रेडियस है, A, B, C। वो आप कर लेंगे बाद में, रुक जाइए। और पर देखिए, सबसे पहले आप बताइए, ये जो ए पॉइंट है छोटे वाले सेल के सरफेस पर है कि कुछ और? तो सरफेस वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना है? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, इसका रेडियस कितना है? ए कि बी कि सी? तो हम लोग पहला पोटेंशियल क्या लिखेंगे? सिग्मा। प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। और आर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? फिर हम लोग दूसरा पोटेंशियल लिखेंगे। दूसरा पोटेंशियल मतलब दूसरे सेल की वजह से कि पहले सेल की वजह से? दूसरा। अब दूसरा सेल के को देखो ध्यान से, इस सेल के अंदर है ये पॉइंट कि सरफेस पर है कि बाहर है? बोलो, ये दूसरे सेल के ये पॉइंट अंदर है कि सरफेस पर है कि बाहर है? बोलो, अगर ये अंदर है तो तुम अंदर वाला इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाओगे। खास बात, इनसाइड वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? सरफेस के। कितना होगा? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये इसका रेडियस लेंगे बड़े वाला, सेकंड नंबर सेल का कि थर्ड नंबर सेल का? सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर वाले का नहीं, सेकंड नंबर वाले का। तो सेकंड नंबर वाले का रेडियस क्या है? ए कि बी? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस कि माइनस? तो क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? अरे बोल ही नहीं रहे। अब तीसरा लिखना पड़ेगा कि नहीं? अब फिर से इसी ए पॉइंट को देखेंगे। बताओ, ये पॉइंट ये तीसरे सेल के अंदर है कि सरफेस पर है कि बाहर है? तो फिर से इनसाइड वाला फॉर्मूला, और इनसाइड वाला फॉर्मूला सरफेस के बराबर होता है। और सरफेस का फॉर्मूला हम लोग सिग्मा के टर्म में क्या लिखेंगे? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका रेडियस ए है कि सी है? तो क्या लिखो बोलो? प्लस। प्लस की माइनस? सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। यस और नो? क्या लगता है कि तुम बी पर नहीं लिख पाओगे? नहीं, पहले देखो बी पर कैसे लिखते हैं। बी में थोड़ा सा हौच पौच है। फिर सी पर कैसे लिखते हैं? सी में भी थोड़ा सा हौच पौच है। सी में नहीं, बी में हौच पौच है। अरे हाँ या ना? कि एक से लिखने थोड़ा बहुत आया कि नहीं? चलो बी पॉइंट पर देखते हैं। कौन से पॉइंट पर? बी। बताओ, बी पॉइंट के लिए भी तो हमारे पास कितना सेल्स हैं? 2 कि 3? बी पॉइंट के लिए भी तो हमारे पास कितना सेल्स है? 2 कि 3? बोलो ना।
3। तो बताओ तो मुझे बी पॉइंट की बात अगर हम करेंगे तो ध्यान से देखना, ये बी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बी, इस छोटे वाले स्फीयर के बाहर है कि अंदर है? वाह रे वाह, कौन आंख से देख रहे हैं? ये बी पॉइंट छोटे वाले हॉलो स्फीयर सेल के बाहर है कि अंदर है? फिर अंदर मत बोल देना। ये बी पॉइंट ये छोटका के बाहर है कि अंदर? तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि अंदर वाला? बाहर वाला क्या फॉर्मूला है? के सॉरी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। सबसे पहले कैपिटल आर क्या होता है? तो कैपिटल आर जिस सेल को लिख रहे हैं उसका रेडियस, तो कैपिटल आर के बदले क्या पुट करेंगे? एल ए। स्मॉल आर क्या होता है सर? इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस बी के बराबर है कि किसी और के बराबर? बी। तो इस केस में जब एक नंबर के लिए, बी नंबर के लिए हम एक के कारण देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया? आउटसाइड के इनसाइड, आउटसाइड, और इसके लिए हमारा स्मॉल आर का वैल्यू हो गया बी और कैपिटल आर का वैल्यू हो गया ए। समझा या नहीं? शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, करेंगे भी नहीं आज, अगर नहीं हुआ होगा तो करेंगे भी नहीं। लोग देखिए ना, इतना काम छोड़ है सब। अच्छा भाग, ठीक है। तो फिर से देखना कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कि बी पॉइंट पर? कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट समझ में आया? तो बी पॉइंट के लिए ध्यान से देखना, अगर हम दूसरा डायग्राम ले लें, हमारे पास ऐसा सेल है, ऐसा सेल है, ऐसा सेल है, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी। अब इस सेल के बाहर है कि अंदर है? और यहां से यहां तक ए का काम हमेशा जो भी रेडियस होगा कैपिटल आर, उससे वो रेडियस का काम करेगा, या फिर कहो जो रेडियस होगा वो ए के बराबर होगा छोटा वाले सेल के लिए, बी के बराबर होगा मिड वाले सेल के लिए, और सी के बराबर होगा बड़े वाले सेल के लिए। अरे हाँ या ना? तो हम किसके वजह से पहले देख रहे हैं? छोटका सेल की वजह से कि बड़का? छोटका। ये छोटके सेल से बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाओगे कि अंदर वाला? बाहर वाला फॉर्मूला क्या है? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा कैपिटल आर मतलब इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या है? ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर क्या होता है? इस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस। एक किसके बराबर है? बी के बराबर की कुछ और? बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए की बी, बी। अरे आया नहीं आया? ए की वजह से कि बी की वजह से? फर्स्ट की वजह की सेकंड की वजह से? सेकंड को, फर्स्ट की वजह से। कौन सा सेल लिया गया है? फर्स्ट सेल। कौन सा पॉइंट है? बी। अब सेकेंड सेल की वजह से देखेंगे बी पॉइंट पर। अब तुम सेकेंड सेल को देखो, क्या उसी के सरफेस पर है? बी पॉइंट कहां है? हम कहां लिख रहे हैं? ए पर कि बी पर? पहला समझ में आया है? छाप, पहला छाप तो तुम लोग का था, तुम लोग है ना, महान आदमी है भाई। देखो सब मिटाते हैं, फिर डायग्राम फिर नया बनाएंगे, फिर दिखाएंगे। कौन सा पॉइंट था? ए। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था? ए। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? बी। और यहाँ कौन सा पॉइंट है? सी। थोड़ा सा लिखना टिपिकल तो होता है, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं होता है कि तुम नहीं समझ पाओ। ये तो सीख गया होगा, बोलो ना जी। बी सिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मुंह पर हाथ देके मत बतियाओ। हे प्रभु आनंदाता, पहला छाप लिया है कि अभी नहीं छापा?
छाप लिया। चलो थोड़ा सा मुंडी करो ऊपर, कृपया बोर्ड पर ही देखें। रीड कैडी करो टाइट, सीधा बैठो एकदम, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। बेंच, डेस्क, दीवार, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। इस जवानी में अगर आप सपोर्ट ले रहे हैं तो समझिए फिर जवानी बेकार है। और कहा जाता है कि आप यूथ हैं, यंग हैं, हम युवा हैं, समा बदल देंगे। क्या कहता है? समा बदल देंगे। और तुम समा बदल रहा है कि परिस्थितियां बदल दे रहा है? देखो बउआ, ये मिटा दें अब। चलिए मुंडी ऊपर करोगे, ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं देखोगे हवा भी नहीं लगेगा। कौन सा पॉइंट है अब हमारे लिए? ए की बी की सी। चलो डायग्राम नया क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बी और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ बी और यहाँ से यहाँ सी। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। क्या यही सिस्टम है? बोलो। सबसे पहले बिना देखे हुए जितना नंबर ऑफ सेल होगा हम लोग वो लिखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो एक स्टेप और आसान बनाते हैं। अगर पहले स्टेप पे समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा टिपिकल को और आसान बना देते हैं। हमको कहाँ पर देखना है? तो बी पर जाकर बैठ जाएंगे और पहले सेल के कारण बी, तुम बाहर हो कि अंदर? वाह रे वाह, कौन नहीं अंदर कह रहे हैं? पहला सेल ये है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बताओ ये जो बी पॉइंट है पहले सेल के बाहर है कि अंदर है? हैं? तो V1 की जगह ऐसे लिख लेना, V आउट। क्या लिख लेना? V आउट। चलो अब सेकेंड सेल के लिए आइए। सेकेंड सेल के सरफेस पर है कि बाहर है? तो यहां पर लिख लेना V सरफेस प्लस ये पॉइंट, फिर इसे पॉइंट बनाएंगे। थर्ड सेल के लिए अंदर है कि सरफेस पर है कि बाहर है? तो लिखेंगे V इन। यस और नो? क्या आप पेज बदल करके फॉर्मूला नया लिख सकते हैं या पीछे वाला फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं? बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो क्या फॉर्मूला है V आउट का? सिग्मा आर है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, फिर बताओ इसका क्या फॉर्मूला है? V सरफेस का सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर बोलो बोलो इन साइड का क्या फॉर्मूला है? बोलो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ है ना? अब वैल्यू पुट करने तो आएगा। फर्स्ट वाले केस में सिग्मा सिग्मा है, इसका रेडियस क्या है? ए की बी? बोलो ना ए। इसका रेडियस क्या है? ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सेल के बाहर है तो इसके सेंटर से कितना दूरी पर है? ए की बी। तो नीचे क्या लिखेंगे? बी प्लस सिग्मा। सेकेंड सरफेस के लिए, कौन सा सरफेस के लिए? सेकेंड। रेडियस का वैल्यू ए है कि बी है? अब बोलो ना जी, ए है कि बी है? बी। और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की कुछ और, लेकिन सिग्मा हमारा प्लस में है कि माइनस में? बोलो माइनस में। चलिए थर्ड सरफेस के लिए आप बताइए। बोलो प्लस सिग्मा। इसके लिए थर्ड सरफेस के लिए रेडियस बी है कि सी है? बोलो सी। और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन हो सकता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकला? ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। यस और नो? थोड़ा सा अगर एलसीएम चल लोगे ना तो यूनिट टाइप से आ जाता है। एलसीएम लेके देखो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना है? देखो यहाँ नहीं कुछ है तो एलसीएम कितना बोल? अब तो बोल दो एलसीएम कितना। तो जब बी हो गया एलसीएम तो इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन? तो यहाँ तो बी इंटू बी। बोलो बी इंटू बी। और फिर बी इंटू सी।
एक किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का कि कुछ और का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? वाह रे वाह, भगवान आपका भला करे, है ना। तो थोड़ा सा यूनिक टाइप से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मत भिड़ा दीजिएगा कि हाँ सर ये फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2, समझ रहे हो ना। तो यहाँ ए बी नहीं है, ए बी सी है, तो कुछ और भी फॉर्मूला नहीं लग सकता है। अरे बोल ही नहीं रहा है, क्या सीखा कि नहीं? बीच वाला ही गड़बड़ होता है, सी वाला में भी देखना, थर्ड पॉइंट वाला में भी दिक्कत नहीं होगा, बीच वाला क्या होता है गड़बड़, थर्ड वाला तो और ट्रिक के तौर पे भी बना सकते हो तुम। कौन? थर्ड वाला। चलो पहले थर्ड वाला देखते हैं, बी एट सी, बोलो फिर से आंख बंद करके कितना सेल है, तीनों सेल के लिए लिखेंगे। अब सी पॉइंट पे चढ़ जाओ, ये सी पॉइंट है, बताओ ये सी पॉइंट इसके भी बाहर नहीं बोल रहा है, इसके भी बाहर और एक के सरफेस पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला बोलो, भी आउट प्लस भी आउट प्लस भी एस। भी आउट का फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, फिर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर प्लस सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा इसका रेडियस ए स्क्वायर की कुछ और एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस सी ही है कि कुछ और है, सी, तो स्मॉल सी है ना, तो क्या लिखेंगे सी की कुछ और, सी, बीच में कौन सा साइन, माइनस, क्यों, यहाँ सिग्मा प्लस में है कि माइनस में, लिखा जाए सिग्मा इसका रेडियस ए स्क्वायर है कि बी स्क्वायर है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, अरे समझ रहे हो। यहाँ पर कौन सा साइन, प्लस की माइनस, और इसका वैल्यू होता है सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या तीनों में कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कुछ कॉमन मत निकाल देना। बोलो इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी और प्लस सी स्क्वायर बाई सी, वाह रे वाह, सी, हाँ सी स्क्वायर बाई सी ही होगा, अरे हाँ या ना। तो अब बताओ एलसीएम एलसीएम लेने आता है, अरे बोल ही नहीं रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी, यस और नो। एक किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं है जी, हाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो इस टाइप का थोड़ा सा यूनिक टाइप का भी बन जाता है, अरे हाँ या ना। क्या लगता है आप क्वेश्चन बना पाओगे, अरे बोल ही नहीं रहा है, बना सकते हो, अगर 3 के बदले 5 हो जाए तो सर माथा दुखा जाएगा, लेकिन बना तो लेंगे सर, यस और नो। तो अभी तक 3 ही पूछा गया है, घबराइए नहीं, 5 नहीं पूछा जाएगा, बनाइए सब।
हो गया, स्लाइड चेंज कर दूं? बारिश हो रहा है क्या? मच्छर चल रहा है, देखो पूछें क्या बोल रहा है क्या? नहीं लिखो ना भाई, नहीं हुआ अभी तक। क्या तुम लोग भी रिसर्च करते रहते हैं। हो गया सबके लिए? जाते जाते तुम लोग बता देना कि तुम ऐसा हम क्या करें कि तुम लोग पढ़ना शुरू करो। हाँ मतलब पीट के तो हम हार गए, गार्जियन को भी कंप्लेन, गार्जियन को तो तुम लोग गोल गोल घुमा देते हो। गार्जियन भी पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, गार्जियन भी पढ़ के क्या बोलेगा, क्या बोलेगी? कुछ नहीं। हो गया? बोलो बोलो। ना बोलो ना, तू दूसरे के जो कंधा पर रख के बंदूक चला रहा है तो बोल ना तू, ना तो तू बोल ना, तो डंडा यहीं पर है, बोल ना। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ेगा अपने लिए, नहीं पढ़ेगा अपने लिए, क्या जी मेरा क्या, हम तो फी ले चुके हैं। जिनका जिनका फी बाकी है वाले आदमी से फी जमा करा दीजिए, सोमवार के बाद हम समझिए खरीदेंगे फिर। वो लड़का फी जमा कराने वाला था, गायब हुआ, सो दिखाई नहीं दे रहा है। चूना नहीं लगा के जा रहा है, सब काथा और चूना दोनों लगा के एकदम लाल कर दे रहे हैं मास्टर साहब। लीजिए सर, ठंडा जाइए आप भी। अरे हो गया तो थोड़ा सा बना के भी आप दिखाएंगे। अच्छा जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, मेरा क्या है। अरे अब तो बना लिया होगा, इधर तो बना लिया होगा, और लास्ट वाला ये भी मिटा सकते हैं, बाद में कि दूसरा ना मिटाए। देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y एंड z। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y एंड z। हो गया? ड्यू टू गिवन कंसेंट्रिक सेल्स, ड्यू टू गिवन कंसेंट्रिक सेल्स। हो गया? जाइए आज छोड़ देते हैं। साउंड वाले लोग, साउंड वाले वेव वाले लोग रुकेंगे, बाद में के लोग जा सकते हैं। जिनको वेव पढ़ना है रुकेंगे, बाद में के लोग जा सकते हैं।